क्या कारण है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं और लीडर बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते। कुछ लोग समझ जाते हैं, वहीं ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते या निर्णय नहीं ले पाते। ये मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। एक आदमी समुद्र के बीच पर एक रंग बिरंगे गुब्बारे बच्चों को बेच रहा था। बच्चे खरीद कर उसको आसमान में छोड़ देते थे। अलग अलग रंग के गुब्बारे आसमान में देखकर एक बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा कि अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी आसमान में ऊपर जाएगा? तो वो बोला, गुब्बारे का आसमान में जाना उसके रंग पर निर्भर नहीं करता, उसके अंदर क्या भरा हुआ है उस पर निर्भर करता है। यहाँ हम 1000 लोग, 500 से 1000 लोग जूम मीटिंग में रोज आते हैं। पूरे भारत में मेरे अंदाज से 1 दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स डेली होती होंगी। पर क्या कारण है कि इनमें से 50-100 लोग ही ऐसे होते हैं जो केवाईसी करवा रहे हैं या लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। ये काम ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ग्रुप में मैं जितने लोग हैं, लीडर्स हैं, जो सभी लीडर्स हैं, वैसे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि केवाईसी लगभग 28 लाख लोगों की करीब हो चुकी है और हम 1000 लोग हैं। आप सोचिए, एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम शुरू होने के 6 महीने में अगर ये संख्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तब आपके ग्रुप में कितने लोग होंगे, उससे ही आपका इनकम लेवल डिसाइड होगा। आप लोग लकी हैं जो आपको इतने अच्छे लीडर्स मिले हैं जो अभी आपको इस समय सिखा रहे हैं। जब आपका 3000, 5000, 10,000 लोगों का ग्रुप होगा, तब आप उनको क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे संभालेंगे वो सबको? इन सब की तैयारी अभी करनी पड़ेगी। इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके लिए जरूरी है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना। देखिए, मैं लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि हम में वो लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं है, कहाँ कमी है, समस्या कहाँ पर है। मैं समस्या की जड़ के बारे में बात करता हूँ। देखिए, एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले एक अच्छा स्टूडेंट होता है, और एक अच्छा लीडर वो होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत बातें आपके अंदर होना जरूरी है। आज मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। जो सबके साथ समस्या है वो है आपका सेल्फ। सेल्फ सेल्फ का मतलब वो नहीं है जो हम चेक के ऊपर लिखते हैं। सेल्फ का मतलब है करंट। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। सेल्फ क्या होता है, देखिए, जब आपकी कार खराब हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है, तब एक मैकेनिक आके कहता है कि साहब इसका सेल्फ खराब है। वो एक आधा इंच की एक चिप निकालता है और उस पर जमे हुए कार्बन को साफ कर देता है, और चिप चमकने लगती है, उसको वापस लगा देता है, आपकी कार स्टार्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं सेल्फ। और एक ऐसा ही सेल्फ हमारे अंदर भी होता है ना। इसको आपको चेक करना हो तो मैं एक छोटा सा टास्क बताता हूँ। आप कभी भी इवनिंग में सुबह अपने व्हीकल पर पास ही रेड लाइट क्रॉसिंग पे जाइए और वहां खड़े होके जो रेड लाइट में लोग खड़े हैं उनको जरा ऑब्जर्व करिए। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन होगी, ज्यादातर लोग ग्रीन होने के 5 से 10 सेकंड बाद आगे बढ़ते हैं। वहीं उनमें आपको 1-2 लोग ऐसे भी दिखेंगे जो ग्रीन होते ही 1-2 सेकंड में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या अंतर है दोनों तरह के लोगों में? बस यही अंतर है जो हमारा सेल्फ कहलाता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। जब बचपन से और डिग्री कॉलेज तक जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, तब उनका सेल्फ बिल्कुल क्लियर होता है। वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, सारी चीज़ों को तुरंत समझते हैं और अपना कैरियर खुद चूज करते हैं। और उसके बाद जब उनका प्लेसमेंट हो जाता है, तब वो जॉब करते हैं। अब वहाँ पे जॉब पे क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं वो बॉस डिसाइड करता है, वो निर्णय लेता है। हम क्या पहनेंगे, हम कब आएंगे, कितने बजे जाएंगे, हमारी सैलरी क्या होगी, वो बॉस निर्णय लेता है। हम कोई भी काम नया करने की कोशिश करते हैं तो बिना उनसे पूछे नहीं कर सकते। कोई गलती हो जाती है तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता है। इससे क्या होता है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। हम चीजों को समय पे नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि रेड लाइट पर ग्रीन होते हुए भी 5-10 सेकंड लग जाते हैं लोगों को निर्णय लेने में कि हमें आगे बढ़ना है, या फिर वो लोगों को देखकर ही आगे बढ़ते हैं। एक डर होता है उनके अंदर जो उनको तुरंत आगे नहीं बढ़ने देता। ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया। यहाँ जो मीटिंग में हो रहा है ज्यादातर लोगों के साथ, उसका भी यही कारण है। हमारे लीडर्स इतना अच्छा प्लान बताते हैं, सारी चीजें समझाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है,
मेल को कैसे खोलना है, केवाईसी कैसे करनी है, पैसे कैसे जमा कराने हैं। इन्हीं बातों पर फिर अगले दिन वही लोग रोज प्रश्न पूछने लग जाते हैं। यहाँ हमारे सेल्फ के ऊपर कार्बन है, धुंधलापन है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए जरूरी है अपने सेल्फ पर से कार्बन को हटाना। तभी हमारी निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, किसी भी चीज को तुरंत समझने की ताकत बढ़ेगी। इसके लिए हम दो बिंदुओं पे बात करेंगे शॉर्ट में। देखिए, एक इंटरनेशनल मोटिवेटर ने बताया था कि जो पेरिस की एफिल टावर है, वो उसमें 28,000 टन लोहा लगा हुआ है, जिसका 60% लोहा जमीन के अंदर है। इसका मतलब है आपको जितना ऊपर जाना है उतनी ही आपकी नींव मजबूत होना जरूरी है। और नींव मजबूत करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली चीज है, वो है फेथ, विश्वास। उसको हम एक कोटेशन से समझते हैं, बिलीव इन अनसीन इज कॉल्ड फेथ। बिलीव इन अनसीन इज कॉल्ड फेथ। यानी जिस चीज को आपने देखा नहीं, उस पर अगर आपको बिलीव है तो वो आपका विश्वास है। यानी अनदेखी चीजों पर बिलीव करना ही फेथ है। बिलीव का और फेथ का मतलब वही होता है, विश्वास। लेकिन बिलीव हमेशा जो सामने चीजें होती हैं उनको देख के किया जाता है, और फेथ अनदेखी चीजों पे किया जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे आपने अपने फादर आपके साथ हैं, आपके अपने ग्रैंडफादर कुछ देखा है, वो साथ हैं, वो आपका बिलीव है क्योंकि वो आपके साथ हैं। लेकिन ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन बड़ों से हमने सुना है, उनकी कहानियां सुनी है, इसलिए फेथ है। दूसरी, आज ईश्वर को किसी ने नहीं देखा पर बड़ों ने बताया है, किताबें पढ़ी है, इसलिए फेथ है। ऐसे ही ये कंपनी है ना, इसके बारे में आप देखिए, अभी विज्ञापन स्टार्ट नहीं हुआ है, लोगों ने अभी नहीं देखा है, लोगों के पास इनकम भी नहीं आई है। लेकिन हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो विजन और मिशन की बात करते हैं, कंपनी के बारे में प्लान बताते हैं, इतनी सारी चीजें बताते हैं। और उनके बनाए हुए यूट्यूब पर वीडियोज हैं, आप वेबसाइट को अच्छी तरह 2 बार देख सकते हैं। जो बताया जा रहा है उसे तुरंत एक्शन में बदलने की कोशिश कीजिए। गलती होगी कोई बात नहीं, पर कोशिश करके देखिए, विश्वास बढ़ेगा, तुरंत निर्णय की ताकत बढ़ेगी। यही काम अपने ग्रुप में लोगों को सिखाइए, और उनको बोलिए कि वो भी अपने ग्रुप में यही सिखाएं। यह करने से आपका फेथ लेवल बढ़ेगा, और इससे आपका सेल्फ में थोड़ी चमक आएगी। दूसरा पॉइंट है सिस्टम। पहला पॉइंट था फेथ, सेकंड पॉइंट है सिस्टम। देखिए, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, कभी भी एक चीज में दो सिस्टम नहीं होते। अभी आपको अहमदाबाद से अगर मुंबई जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आप टिकट लीजिए, लाइन में लगिए, और ट्रेन में बैठिए, वो आपको अहमदाबाद पहुंचा देगी। ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक खेतों में से सीधा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे बॉम्बे जाने के लिए। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से मान लीजिए आपको बच्चे को पढ़ाई करानी है, आप उसको एडमिशन फॉर्म खरीदिए, फीस जमा कराइए, केवाईसी कीजिए, बच्चा साल भर टीचर से सीखेगा, एग्जाम देगा, पास होगा। ये एक सिस्टम है, ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है। ऐसे ही कंपनी ने भी एक सिस्टम बनाया है कि आप रोज मीटिंग में जो सीख रहे हैं, आप लोगों से बोलें, लोगों से बात करें, रजिस्ट्रेशन करें, उनकी फीस की 1109 रुपये केवाईसी के जमा कराएं, कि उनकी केवाईसी करें, और उनको भी जूम मीटिंग में प्लग करें, लीडर्स से सीखें, अपना अपना ग्रुप बनाएं। यही सिस्टम है, इस सिस्टम से प्लग होना है। ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, आप नई चीजें क्यों सोचते हो? जो सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे केवाईसी करें, और मेल वेरिफिकेशन कैसे करें, ये सब आप लोगों से सीखिए, और बाहर जाकर लोगों से मिलिए, उनका रजिस्ट्रेशन कराइए, केवाईसी कराइए, सिस्टम से जोड़िए। बस यही सिस्टम है। रोज आप यही करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी होगी, आपके सेल्फ में फिर चमक दिखने लगेगी, बताई हुई चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ये लीडर्स की पावर्स होती हैं, पावर ऑफ लर्निंग और पावर ऑफ सिस्टम। और ये दो चीजें आप अपने ग्रुप में सिखा दीजिए तो वो होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। एक अच्छे लीडर बनिए और एक अच्छा लीडर क्रिएट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोज कम से कम एक केवाईसी करिए, कंपनी की सारी जानकारी दीजिए उनको, उनको यूट्यूब सुनाएं, उनको वेबसाइट दिखाएं, मीटिंग में उनको रेगुलर लाएं, उन्हें सिखाएं कि वो भी अपने डायरेक्ट लिंक से लोगों के साथ यही करें। ये है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। रेगुलर ये सब करते रहेंगे तो आपका सेल्फ सुधर जाएगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ये कहता हूँ कि देखिए, विश्वास कीजिए अपनी कंपनी पर, विश्वास कीजिए अपने सिस्टम पर, विश्वास कीजिए अपने ग्रेट लीडर्स पर, और विश्वास कीजिए इतने बढ़िया बनाए हुए प्लान पर। और
चौथी बात है, विश्वास कीजिए अपने ऊपर और अपनी ग्रुप के ऊपर, डाउनलाइन के ऊपर। जब इन सारे विश्वास को आप इकट्ठा करेंगे, तो आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू करें। जूम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को आने वाले समय में बड़े-बड़े ग्रुप के साथ काम करना है। इसलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के लिए इनको सीखिए और वही काम अपने ग्रुप में सिखाइए। धन्यवाद। आज का मेरा इतना ही सेशन था और वेरी 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 थैंक्स।